Hello students, welcome in Vigyana's channel, class 10th science, and today's topic is related with the chapter number 8, that is reproduction in the organisms, and the topic is female reproductive system. Similarly, it is a part of the class 8th also. In the 8th class, it is in the chapter number 9. So with a positive attitude to gain something, have a big smile on your face, and let's start the female reproductive system. Students, this is the 3D view of the female reproductive system. यहाँ से आप देख सकते हैं सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को. हम बारी बारी पार्ट से चलते हैं. हमने कहा था कि सबसे पहले इधर से चलते हैं तो क्या रहती हैं ओवरीज. ये लेफ्ट है और इस तरफ को ये क्या आ गई राइट ओवरी. एंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट ओवरी आगे क्या मिलते हैं आपको, देयर द फैलोपियन ट्यूब्स. इन फैलोपियन ट्यूब्स को और किस नाम से जाना जाता है, ओविडक्ट भी कहा जाता है. ठीक है, ये लेफ्ट है और यहाँ से क्या आ जाएगी, इससे जो अगला हिस्सा यहाँ पे ये आपको दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द फिम्ब्रिया, और इस पार्ट को एम्प्यूला भी कहते हैं. तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, आप सिर्फ फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट नाम याद रखिए. एंड फ्रॉम द देखिए फैलोपियन ट्यूब से दोनों फैलोपियन ट्यूब कहाँ जुड़ जाती हैं, जाके इन द सेंटर पार्ट, एंड दिस इज द यूट्रस. यूट्रस वो जगह है यहाँ बच्चा डेवलप होता है. और हमारी ओविडक्ट कौन सी जगह थी, जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन होती है. एंड आफ्टर दैट जब भी ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाती है, बेबी तैयार हो जाता है, तो बेबी का बर्थ किस रास्ते से होता है, लोअर यूट्रस से डाउन साइड को बॉडी मूव करती है, एंड उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द वेजाइना. तो वेजाइना को हमने क्या पढ़ा था, दैट इज नोन एज द बर्थ कैनाल. तो दीज आर द मेन पार्ट्स. एक्सेप्ट दिस दे आर द वेस्टिबुलर डेवलप्स, लेबियोमेजिला, कई चीज़ें और हैं जो भी आपके सिलेबस में नहीं है. तो यहाँ तक इसको कवर कीजिए. थैंक यू. जब भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाना है, इट इज रिजेंबल एज अ टॉरस हेड. टॉरस किसको बोलते हैं, वृश्चिक राशि को बोलते हैं, वृश्चिक को बोलते हैं, या हम किसको बोलते हैं, अपने बैल को बोलते हैं. तो लगभग वैसा ही आपका इसका टॉप बनाना है आपने. जब आप टॉप लगभग इस तरह से बना लोगे बेटे, तो इसमें क्या करना है आपने, यहाँ से ये और यहाँ से बन गया. फिर इसके बाद इसको नीचे को ले आना, इस कवर करते हुए स्ट्रक्चर को. छोटा भी बनाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो चलो मैं थोड़ा वैसे ही बड़ा कर रहा हूँ इसको. तो आपने इसको यहाँ से कवर कर देना है, और उसके बाद इसमें कॉमन पैसेज को ले आना चाहिए. तो ये आपके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर रहती है ज़्यादातर. आप कवर क्या किया है, इसमें चेंजेस क्या रही, कुछ भी नहीं. यहाँ से आप इसको हल्का सा टर्न करेंगे और इस तरह से इसको कवर कर देंगे. सिमिलरली इधर से भी लाएंगे सेम स्ट्रक्चर को और इस तरह से कर देंगे, और इसके साथ क्या रहेगा, आलमंड शेप्ड, और इनको अटैच कर देंगे इस तरह से विद फिम्ब्रेल. तो इधर से भी आपने इसको किया और इसको अटैच कर दिया. राइट, ये बड़ी फास्ट सा मेथड है. आप इसको जितना स्लो करेंगे उतना अच्छा बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं. जब हम इसकी पार्ट्स की बात करते हैं तो बेटे पेयर ऑफ ओवरीज रहती हैं. ये क्या है, दिस इज ए ओवरी, ये एक ओवरी है, एक उस तरफ ओवरी. उसके बाद इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, जो बैंड खाया हुआ है, इसको हम एम्प्यूला कहते हैं. और पूरी को जो यहाँ से यहाँ तक की स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज अ फैलोपियन ट्यूब. इस नाम से जानते हैं इसको हम. अब वही बात है, थोड़ा 10th में हो गए तो फैलोपियन ट्यूब बोल देना है, और अगर आप कौन सी क्लास में, 8th में, तो इसको अभी तक 10th वाले भी ओविडक्ट लिख देते हैं, गलती कुछ नहीं है. तो ये ओविडक्ट ही है सारी की सारी. इस ओविडक्ट में क्या रहता है, अब ठीक है होगा क्या, मैं चलो बाद में करता हूँ. ये जो बीच वाली स्ट्रक्चर है, दिस इज, इसको करते हैं तो दिस इज नोन एज द, ये है यूट्रस. ये है यूट्रस जिसमें किसकी, बच्चे की सारे की ग्रोथ होती है. ठीक है, मदर बॉम्ब भी बोलते हैं इसको, WOMB, बॉम्ब भी कहते हैं. उसके बाद ये जो ओपनिंग रहती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ मदर बॉम्ब बाहर आके खुल रहा है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द सर्विक्स. ये ओपनिंग है. और उसके बाद एक कैनाल रहती है जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द वेजाइना. अब बेटे ये वेजाइना और ये सर्वाइक, यहीं से जो बच्चा है उसका जन्म होता है. तो दैट्स वाई इन दोनों को और भी एक नाम से जाना जाता है, इसको बर्थ कैनाल भी कहा जाता है. दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, दिस इज आल्सो नोन एज बर्थ कैनाल. अभी मैं बात कर रहा था कि जो ओवरीज रहती है उसको एग किससे मिलता है, मदर से. जब बच्चे का जन्म होता है तो मदर की बॉडी में ही फीमेल के अंदर नंबर ऑफ इमेच्योर एग्स इसके अंदर आ जाते हैं. अब इनमें से कोई एक एग जो है जुड़ी नहीं, कभी इधर कभी इधर, ऐसा नहीं होगा एक बार इधर एक बार उधर.
अपनी मर्जी से कभी भी जो एग मेच्योर हो जाएगा, अब जो एग मेच्योर होगा बेटा यहाँ से निकल के बाहर आ जाता है। ठीक है, ये जो ओवरीज है एक तो क्या कर रही है, मेच्योरेशन ऑफ फीमेल गैमीट दैट इज कॉल्ड एग और ओवम। तो क्या कहा हमने, इसको एग भी लिख देते हैं, इसको ओवम भी लिख देते हैं, तो इसको प्रोड्यूस किया। अब जो खाली खोल रह जाता है उसको बोलते हैं ग्रेफियन फॉलिकल। जो खाली खोल रह गया एग निकलने के बाद दैट इज कॉल्ड द ग्रेफियन फॉलिकल। और वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, वो करता है प्रोजेस्टेरोन। ध्यान रखिएगा, वैसे ओवरीज कौन सा प्रोड्यूस कर रही है, एस्ट्रोजन, और ये कौन सा निकालेगा, प्रोजेस्टेरोन, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। और यहाँ से एग मेच्योर होता हुआ आगे बढ़ता हुआ यहाँ पहुंच जाता है और इस ओविडक्ट में स्पर्म की वेट करता है कि स्पर्म यहाँ पे आएगा और यहाँ स्पर्म आपस में आ जाता है तो इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, आपस में फ्यूज हो जाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन पूछे कहाँ होती है, तो ओविडक्ट में। उसके बाद ये जाइगोट बन जाता है, जाइगोट बन के डिवाइड होते होते यहाँ शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। जब तक जाइगोट से ये एम्ब्रायो की फॉर्म में आता है तो अभी तक इसके कोई ऑर्गन नहीं क्लियर होते हैं, लेकिन यहाँ जो ये अंदर की लेयर है, यूट्रस के अंदर की लेयर है, दिस लेयर इज नोन एज एंडोमेट्रियम। इनर लाइनिंग को क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम। और ये बढ़ती है अंदर से, क्यों बढ़ जाती है, सो दैट इट विल रिसीव द एम्ब्रायो। ये जाइगोट को अपने साथ अटैच करे और यहाँ पे फिर जाइगोट डेवलप होकर फीटस, फीटस से बेबी में बन जाता है। ये जो स्पेशल मैंने डिस्क शेप स्ट्रक्चर बनाई, दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटा। ये जो प्लेसेंटा है यहीं से मटेरियल बेबी को जाता है, मतलब ऑक्सीजन और ग्लूकोज बेबी को जाता है, जो यहाँ डेवलप हो रहा है उसको फीटस कहा जाता है। तो फीटस को जाता है एंड फ्रॉम द फीटस जो वेस्ट है वो मदर बॉडी को आ जाते हैं। और जब जेस्टेशन पीरियड है, यानी कि जो जितनी देर तक इस बच्चे ने यहाँ विकसित होना है, इस फीटस ने यहाँ विकसित होना है, उस टाइम को क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड। तो 9th मंथ के बाद यहाँ से जो मेच्योर होने के बाद ये नीचे को शिफ्ट होना शुरू हो जाता है और यहाँ से बच्चा बाहर निकल जाता है, राइट। तो ये प्रोसेस रहती है। अगर यहाँ पे क्या ना हो बेटे, एग यहाँ आ गया लेकिन क्या हुआ, मैरिज नहीं हुई है या कोई और कारणों से स्पर्म्स यहाँ नहीं पहुँचते हैं, तो ये जो एंडोमेट्रियम जो फूला था ब्लड वेसल्स के अंदर थी, ये सब फिर से टूट के शेड ऑफ हो जाते हैं और ये अनफर्टिलाइज एग बॉडी से बाहर निकल जाता है। तब उस टाइम पे इसको हम क्या बोलते हैं, देन इट इज नोन एज अ मेंस्ट्रुएशन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की थोड़ी सी कहानी आपको बताई है, टोटल प्रोसेस बताई है, लिखना कैसे अब उस पर चलते हैं पहले। तो पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखेंगे आप अभी क्या क्या है, पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना। हम इनके फंक्शंस की बात करते हैं। तो ओवरीज की बात करें सबसे पहले, तो ओवरीज आर आलमंड शेप्ड, दोनों बताई मैंने। ईच ओवरी ऑफ अ बेबी रिसीव 1000 ऑफ इमेच्योर एग फ्रॉम हर मदर। तो अपनी मदर से के टाइम पे ही उसकी बॉडी में ही उसको इमेच्योर एग मिल जाते हैं। ऑन अटेनिंग प्यूबर्टी दीज एग स्टार्ट मेच्योरिंग। प्यूबर्टी के टाइम पे एग मेच्योर हो जाते हैं एंड एवरी मंथ 1 एग इज प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी। बताया आपको, जरूरी नहीं होगा एक ओवरी है कभी दूसरा हो सकता है, लगातार उसी में से आ जाए 2 दिन बाद, तो ये चलता रहता है। दूसरी चीज क्या बताइए आपको, ठीक है ना, ओवरीज आल्सो प्रोड्यूस फीमेल हार्मोन दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोजन। और साथ में ही तो क्या बताया, एक तो कौन सा हार्मोन, देखिए एक तो इसने क्या किया, ठीक है, एग को मेच्योर किया, एक तो एग को मेच्योर किया, दूसरा क्या किया बेटे, ओवरीज ने फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस किया। और जो ग्रेफियन फॉलिकल बताया अभी, जो एग मेच्योर होने के बाहर निकल जाता है तो बाकी मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड, वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है, दैट प्रोड्यूस द प्रोजेस्टेरोन। जो एस्ट्रोजन है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द फीमेल चेंजेस। फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एस्ट्रोजन। जो लड़की में ब्रेस्ट की ग्रोथ हुई थी, आर्मपिट में, गॉरिन में बाल आना, फिर उसके बाद जो पेल्विक रीजन का ग्रो करना, वो सारे किसके कारण है, एस्ट्रोजन के कारण। प्रोजेस्टेरोन का मेन फंक्शन क्या रहता है, टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। तो ये प्रेगनेंसी मेंटेन करने का काम करता है। आगे चलते हैं बाकी पार्ट्स पे। उसके बाद क्या है बेटे, पेयर ऑफ ओविडक्ट्स या फेलोपियन ट्यूब्स। अभी हमने पढ़ा, इट प्रोवाइड द पैसेज टू एग टू मूव फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस। तो ओवरी से यूट्रस को कौन लेके आ रहा है, ओविडक्ट। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन ऑल्सो टेक प्लेस इन द ओविडक्ट। हमने देखा कि अगर स्पर्म आ जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रही थी, ओवरी के अंदर ही हो रही थी। एंड जाइगोट इज फॉर्म्ड, वहां पे जाइगोट बन जाता है। देन यूट्रस, यूट्रस क्या होता है, ओविडक्ट्स कंबाइन टू फॉर्म ए बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज यूट्रस। दोनों ही साइड से क्या आए थे,
ठीक है, हमने देखा है कि दोनों ही साइड से क्या होना आए हैं, ओविडक्ट आए हैं, बीच में बैग लाइक स्ट्रक्चर बन गई, दैट इज कॉल्ड द यूटेरस। इट्स इनर मेम्ब्रेन थिकन्स एंड गॉट रिच ब्लड सप्लाई। हमने देखा इसकी अंदर की मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, ठीक है, थिक हो जाती है और रिच सप्लाई ब्लड की हो जाती है। जाइगोट इम्प्लांटेड एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम अंदर वाली मेम्ब्रेन पे जाइगोट क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, एंड डिवाइड टू फॉर्म द एम्ब्रायो एंड देन टू बेबी। तो उसी से फेटस और बेबी की फॉर्मेशन होती। तो सब कहाँ हो रहा है, दिस अकर इन द यूट्रस। एम्ब्रायो गेट न्यूट्रिशन विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। हमने पढ़ा कि इसके अंदर क्या रहता है, फीमेल बॉडी में एक प्लेसेंटा रहता है, वही तो सारी की सारी उसको क्या दे रहा है, न्यूट्रिशन। और अगर प्लेसेंटा के बारे में आ जाता है तो ये नीचे लिखा मिल जाएगा, क्या है प्लेसेंटा। तो बेटे ये इसका फंक्शन नहीं है, ये जो बात कर रहा हूँ ये सिर्फ क्या है, ये तब लिखना है अगर आता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द, ठीक है, या हाउ डज एन एम्ब्रायो गेट नरिशमेंट। अगर आता है कि न्यूट्रिशन कैसे मिलती है, नरिशमेंट कैसे मिलती है, तो ये ब्रैकेटेड ब्लैक पार्ट है आपका। तो प्लेसेंटा इज अ स्पेशल डिस्क एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल एंड इट हैव विलाई ऑन द एम्ब्रायो साइड एंड द ब्लड स्पेसिस। देखिए दोनों ही साइड पे क्या रहती हैं, एम्ब्रायो साइड भी और किसके, एम्ब्रायो साइड भी। देखिए जैसे ये है, यहाँ पे ये एम्ब्रायो, ठीक है, एम्ब्रायो विकसित हो रहा है और इधर क्या है, ये प्लेसेंटा बेटा। अब ये इस तरफ को भी इस तरह से विलाई डेवलप करेगा सो दैट सरफेस एरिया बढ़ जाए। और फीमेल की बॉडी साइड भी पहले तो यहाँ स्पेस रहता है, ब्लड स्पेसिस, और उसके बाद विलाई रहती है। क्यों, सो दैट द मोर द सरफेस एरिया मोर विल बी द एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल। तो इसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या लिखते हैं कि जो प्लेसेंटा है स्पेशल डिस्क है, यूट्राइन वॉल मतलब एंडोमेट्रियम से जुड़ी हुई होती है। इट हैव विलाई, दोनों साइड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को विलाई कहते हैं। तो एम्ब्रायो साइड भी मिलती है और दूसरी तरफ ब्लड स्पेसिस, और ब्लड स्पेसिस के साथ विलाई भी लगी होती है। इनका काम क्या रहता है, सरफेस एरिया को बढ़ाना है। देखिए अब ट्रांसफर ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन फ्रॉम मदर टू एम्ब्रायो, क्या हो रहा है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन किससे, मदर से एम्ब्रायो को जा रही है, एंड वेस्ट फ्रॉम एम्ब्रायो टू मदर, और उसकी बॉडी से जो अंदर एम्ब्रायो विकसित हो रहा है, फीटस हो रहा है, वहां से मटेरियल क्या आ रहा है, वापस आता है, वेस्ट मटेरियल। तो ये यहाँ से ऊपर ऊपर जो ब्लू में है, ठीक है बेटा, ये वाले ये यूट्रस के फंक्शन है। ये सिर्फ तभी लिखना अगर कभी आता क्वेश्चन कि हाउ द नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रायो इज देयर इन द फीमेल बॉडी। अब रह गया हमारे पास दैट इज द वेजाइन। तो क्या फंक्शन है था वेजाइना का, इट इज अ पैसेज फॉर एंट्री ऑफ स्पर्म वेजाइना से ही एंटर होते हैं। बर्थ ऑफ बेबी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जेस्टेशन पीरियड, तो जब भी वो 9th मंथ का पीरियड खत्म हो जाता है उसके बाद बर्थ किसके थ्रू होता है, सर्विक्स एंड वेजिना, तो इसको बर्थ कनाल भी कहते हैं। तो ये थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड पार्ट और उनके फंक्शन। अब क्वेश्चंस देखते हैं बेटे। क्लास 8 का क्वेश्चन हुआ 7, इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रायो गेट एम्बेडेड। हमने पढ़ा एम्ब्रायो कहाँ अटैच होता है, एम्ब्रायो गेट विद द यूट्रस, तो आंसर इज यूट्रस। 10th क्लास क्वेश्चन नंबर 4 हुआ आपका बेटे, हाउ डज द एम्ब्रायो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर बॉडी। तो ये जो आपका ब्लैक वाला पार्ट है यही सारा इसका आंसर है, तो इसको लिख लेना आपने। आफ्टर दैट ये तो करना ही करना बेटे, इसके सिवा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम, पार्ट्स और उनके फंक्शन भी आपको कंप्लीट करना है। तो इस तरह से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।